वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं उनको लेके, और उसमें से जो सबसे बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ हैं लाइक हुलियन एल्वारेज, कॉनर गैलेगर, डैनी ओल्मो, ये सारे डील्स पे बातें करेंगे। और उसी के साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके भी बात करेंगे क्योंकि उगारते का डील अभी हाईली अनलाइकली टू हैपन। ये सारे चीजों को लेके बात करेंगे ये वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो हुलियन एल्वारेज का हियर वी गो आ गया है उसको लेकर। तो देखिए, इसके ऊपर मेरा जो टेक है वो है कि नो डाउट ही इज अ ग्रेट प्लेयर, और उसी के साथ आई एम वेरी वेरी क्यूरियस टू सी हिम प्ले अंडर डिएगो सिमियोनी। और उसी के साथ आप ये चीज भी देखिए, मैनचेस्टर सिटी को आपको ये चीज के लिए क्रेडिट देना होगा, भले ही प्लेयर्स उनके फर्स्ट टीम के मतलब एक इंटीग्रल पार्ट हो या ना हो, या फिर उनके सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस हो, ऐसे प्लेयर्स को भी वो लोग जब सेल करते हैं तो अच्छा खासा पैसा उनको मिलता है। हालांकि हुलियन अल्वारेज ऑब्वियसली वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर मैनचेस्टर सिटी इन पास्ट सीजन्स, लेकिन हुलियन अल्वारेज को मैनचेस्टर सिटी ने 20 मिलियन के आसपास कुछ खरीदा था पैसा देके, लेकिन अभी जब उसको सेल कर रहे हैं एथलेटिको मद्रिद में तो 95 मिलियन यूरो के आसपास डील हो रहा है, इंक्लूडिंग द एड ऑन्स। तो यही चीज दिखाता है कि मैनचेस्टर सिटी कैसे मनी जनरेट कर सकते हैं वाइंग सेलिंग अ प्लेयर। आप देखिए, लास्ट सीजन में जब कोल पामा को वो लोग बेचे थे, उस टाइम पे भी उन लोगों को अच्छा खासा पैसा मिला था, और ऐसे डील्स हम लोग नहीं कर पाते। तो उसके भी बहुत सारे रीजंस है, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा जब मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेकर बात करूंगा। तो हुलियन अल्वारेज का जो डील हुआ है उसमें मेरा टेक यही है कि ऑब्वियसली इट इज अ वेरी वेरी ग्रेट मूव फॉर एथलेटिको मद्रिद। और अगर आप एथलेटिको मद्रिद को देखें तो एथलेटिको मद्रिद हुलियन अल्वारेज के साथ-साथ कॉनर गैलेगर को भी साइन कर लिया है, उसका भी हीरविगो आ चुका है। तो मेरे ख्याल से एथलेटिको मद्रिद इज़ लुकिंग वेरी गुड राइट नाउ। और उसके साथ एथलेटिको मद्रिद में पिछले कुछ सीजन्स में थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी इश्यू हम लोगों को देखने को मिला था, तो वो चीज़ में वो लोग अभी अच्छी तरीके से वर्क कर पाएँगे। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि हुलियन अल्वारेज का जो पोटेंशियल है और जो वो अर्जेंटीना के लिए भी खेलता है फॉर बोथ क्लब एंड हिज कंट्री, उसके बेसिस में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एथलेटिको मद्रिद में उसका स्पेल अच्छा होगा और उसको अच्छा खासा गेम टाइम भी मिलेगा, जो मेरे ख्याल से एक इशू था मैनचेस्टर सिटी में उसका। तो देखिए, मैनचेस्टर सिटी में जब उसको लाया गया था तो इट वाज ऑब्वियस ही वाज नॉट देयर फर्स्ट चॉइस, लेकिन धीरे धीरे वो टीम के एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए। लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि अगर केविन डी ब्रुयने अवेलेबल रहता है तो मोरलेस केविन डी ब्रुयने को ही हम लोग देखते हैं नंबर 10 रोल के पोजीशन में, और अप फ्रंट जो स्ट्राइकर हम लोग को देखने को मिलता है वो होता है आपका एर्लिंग हालैंड। हुलियन अल्वारेज का गेम टाइम को लेके मैनचेस्टर सिटी में एक इशू था, स्पेशली जब उसका सीजन अच्छा गया है और उसका पोटेंशियल सारे दुनिया को पता चल गया है। तो अभी आप कह सकते हो कि ही इज एन एस्टेब्लिश्ड प्लेयर इन मैनचेस्टर सिटी, तो इसीलिए ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जब आपका सेकंड चॉइस प्लेयर अच्छा परफॉर्म करने लगे। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि फैब्रिजियो का हियर वी गो आ गया, हुलियन अल्वारेज टू एथलेटिको मद्रिद, हियर वी गो, डील इन प्लेस फॉर 75 million euro fixed fee and 20 million euro add-on. Julian has accepted the proposal for 5-year deal and Manchester City signed Julian for 14 million pound, मतलब 20 मिलियन यूरो के आसपास ही होगा जैसा कि मैं कहा था। एंड ही इज नाउ a record sale for 95 मिलियन यूरो पैकेज। तो जब हुलियन अल्वारेज का मूव को लेके बातें चल रहा था तब मैंने यही चीज ट्वीट किया था कि ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी विल लेट हिम गो, लेकिन फॉर द करेक्ट प्राइस एंड व्हिच विल नॉट बी वेरी चीप। और अभी ये हम लोगों के सामने है कि इट इज अ रिकॉर्ड सेलिंग प्राइस फॉर मैनचेस्टर सिटी। तो यही चीज दिखाता है कि जब एक क्लब का स्ट्रक्चर सही होता है और वहां पे सही लोग अपॉइंटेड होते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें कैसे सही दिशा में ऑटोमेटिकली जाने लगता है। तो इसी के साथ चलिए अभी बात कर लेते हैं गैलेगर वाला हियर वी गो के ऊपर। कॉनर गैलेगर टू एथलेटिको मद्रिद, हियर वी गो आफ्टर लेट नाइट एक्सक्लूसिव न्यूज ऑन हिज ग्रीन लाइट टू एथलेटी, 5 years कॉन्ट्रैक्ट फॉर गैलेगर एंड 42 मिलियन यूरो का डील रहा है। मतलब अगर आप पाउंड में कन्वर्ट करें तो 30 टू 35 मिलियन पाउंड के बीच कुछ आएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी चेल्सी के लिए बहुत बढ़िया सेल रहा है। हालाँकि चेल्सी के लिए गैलेगर लास्ट सीज़न में कैप्टेन रहा है, लेकिन फिर भी
आई वुड से इट इज़ अ डिसेंट मनी चेल्सी गॉट, क्योंकि हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि चेल्सी भी मतलब नए ओनरशिप के अंडर में चेल्सी भी जब प्लेयर सेल करते हैं तो उनको भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। लास्ट सीज़न में आप देखिए मेसन माउंट के लिए उन लोगों को अच्छा पैसा मिला था। आप देखिए काई हैवर्ट्ज़ के लिए उन लोगों को अच्छा प्राइस मिला था। तो जितने सारे प्लेयर्स को चेल्सी बेचते हैं, वो सारे डील्स अच्छे ही होते हैं ज़्यादातर। और एथलेटिको मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, तो एथलेटिको मैड्रिड के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया डील हो सकता है, क्योंकि सभी को मालूम है कि इसका वर्क रेट बहुत हाई है और एथलेटिको मैड्रिड में थोड़ा फुटबॉल जो है वो फिजिकल होता है। हाई वर्क रेट प्रोफाइल वाला प्लेयर सिमियोने को चाहिए होता है उसके सिस्टम के लिए। तो मेरे ख्याल से ही कैन बी अ वेरी वेरी गुड एडिशन टू देयर साइड। और अगर चेल्सी के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो चेल्सी के पास मौका था, ये सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते थे वो लोग, और उसी के साथ कॉनर गैलेगर को एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी वो लोग दे सकते थे, जो कि वो लोगों ने दिया भी था, लेकिन प्लेयर उसको रिजेक्ट कर दिया। मेरे ख्याल से उसने अपना मन बना लिया था कि उसे अब चेल्सी में नहीं रहना है, तो इसीलिए ये मूव के लिए वो भी बहुत ईगर था। तो ये दो हियर वी गो के बाद आई मस्ट से कि एथलेटिको मैड्रिड का टीम आगे से थोड़ा बहुत बेहतर तो ऑब्वियसली हो चुका है। और इसके बाद अगर कोई हियर वी गो आया है, तो वो है आपका बार्सिलोना से, जो कि है आपका डैनी ओल्मो का। डैनी ओल्मो टू बार्सिलोना, हियर वी गो। verbal agreement in place after key mission in Leipzig for Barcelona director Deco, 55 million euro guaranteed package plus 7 million euro add on। और इसका भी जो एग्रीमेंट है वो है आपका 5 साल का, जो कि 2030 तक है। तो देखिए डैनी ओल्मो को लेके डिटेल डिस्कशन में मेरे पिछले वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और वो वाले वीडियो में मैं ये चीज कहा था, डैनी ओल्मो इज अ वर्सेटाइल प्लेयर, ही कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशंस, और उसी के साथ प्लेयर क्रिएटिव भी है। तो ऑब्वियसली इट इज अ गुड मूव फॉर बार्सिलोना, लेकिन एक ही कॉन्सर्न है, जो कि इसका इंजरी रिकॉर्ड। लास्ट सीजन और उससे पहले वाले सीजन में भी इंजरी के लिए ये बहुत मैचेस मिस कर चुका है, और बार्सिलोना का जो इंजरी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो थोड़ा बहुत अनलकी है इन टर्म्स ऑफ इंजरी लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसीलिए माय ओनली कंसर्न विद दिस मूव इज प्लेयर की अवेलेबिलिटी। मतलब डैनी ओल्मो अगर ज्यादा से ज्यादा मैच बार्सिलोना के लिए अवेलेबल रहता है, तो ऑब्वियसली ही विल बी अ ग्रेट एडिशन टू देम। और उसी के साथ ये भी फैक्ट है कि डैनी ओल्मो की मूव बार्सिलोना के लिए उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था जितना एक डीएम का मूव है। और अभी यही देखने वाली बात होगी कि निको विलियम्स वाला डील तो अभी दी एंड हो चुका है, और डैनी ओल्मो वाला मूव होने के बाद बार्सिलोना कोई डीएम के पीछे जा पाते हैं या नहीं। अगर डीएम साइनिंग नहीं होता, बार्सिलोना को परेशानी हो सकता है। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड से जो लेटेस्ट न्यूज़ है, जो डेविड ऑर्नस्टीन ने न्यूज़ ब्रेक किया था, वो है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड स्विच मिडफील्ड सर्च अवे फ्रॉम मैनुएल उगार्ते एंड ऑन टू अदर ऑप्शंस। एमएफसी डोंट इंटेंड टू मीट 60 million euro fee, will only revisit if PSG price drops. No progress yet, talks cooled, exploring other top targets फॉर राइट डील। तो उगारते के लिए बहुत दिन से हम लोग पीएसजी के साथ नेगोशिएशंस कर रहे थे, क्योंकि उगारते का पर्सनल टर्म्स भी लाइक डिलीट एंड मजरोई बहुत दिन पहले ही हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी पीएसजी अपना जो आस्किंग प्राइस है वो 60 मिलियन यूरो से एक पैसा कम करने के लिए नहीं राजी है। और इस सिचुएशन में आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव मेड द परफेक्ट एंड राइट डिसीजन, क्योंकि देखिए उगारते सबको ही मालूम है कि उगारते ही इज नॉट दैट गुड ऑन द बॉल, और उसी के साथ पासिंग में भी उसका थोड़ा बहुत लिमिटेशंस है। जो चीज पॉजिटिव था उगारते के लिए, और मैं जो चीज के लिए उगारते को प्रेफर कर रहा था, वो है कि वो एक प्रॉपर डिसरप्टर है, उसका एक फिजिकल प्रेजेंस है। तो कैसिमिरो के अलोंग साइड अगर वो खेलता है मिडफील्ड में, तो ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेट फॉर अस। लेकिन जब आपको मालूम है कि ही इज नॉट दैट कंप्लीट फुटबॉलर, तो इसीलिए मेरे ख्याल से 60 मिलियन यूरो बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ पीएसजी की तरफ से अगर बात करूं, तो पीएसजी पिछले साल उसको लेके आए थे 60 मिलियन यूरो दे के ही, और उसके बाद उसको खिलाए नहीं, और अभी उसको बेचने के लिए ही वो लोग बहुत दिन से बायर ढूंढ रहे हैं। तो वो लोग अगर सामने से 60 मिलियन मांग रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट पे दैट मच मनी, क्योंकि पीएसजी में जाने के बाद मैनुअल उगार्ते का जो प्राइस है, जो वैल्यूएशन है, वो ऑब्वियसली डाउन हो गया है। इसीलिए इनियस का जो वैल्यूएशन है रिगार्डिंग उगार्ते, वो इतना ज्यादा नहीं है। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी प्राउड टू सी
at last Manchester United is doing these right things and taking these right decisions, क्योंकि आप देखिए ब्रेंथवेट के लिए भी एवर्टन एक अनरियल प्राइस डिमांड कर रहे थे। सिमिलरली पीएसजी भी एक अनरियल प्राइस डिमांड कर रहे थे फॉर उगारते, और इन दोनों ही डील से हम लोग वॉकआउट कर चुके। तो दिस विल सेंड अ प्रॉपर मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड, टू ऑल द अदर क्लब्स, कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अभी अब वो लग्जरी नहीं रहा कि आप जो भी पैसा मांगोगे हम सामने से वो पैसा दे देंगे या फिर उससे ज्यादा दे देंगे। अभी हम लोग ये सारे चीजें नहीं करने वाले। अभी जो हम लोग का इवेल्युएट किया हुआ जो वैल्यूएशन है वो अगर मैच होता है तब ही हम लोग मूव के लिए आगे जाएंगे। भले ही प्लेयर के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुका हो और भले ही प्लेयर इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन फिर भी अगर आप सामने से ज्यादा पैसा मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो, तो हम लोग वो विश को मैच नहीं करने वाले। तो अभी मैनुअल उगरते टू मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला डील होने की चांसेस ना के बराबर ही है। मुझे नहीं लगता कि पीएसजी कम पैसों में मानने वाले हैं। और बीच में जो न्यूज़ आ रहा था कि हम लोग एक लोन मूव के लिए जा सकते हैं उगारते के लिए, और उसके बाद एक ऑप्शन टू बाय ऐसा कुछ डील हो सकता है। लेकिन उसमें भी शायद पीएसजी 60 मिलियन यूरो का ही डिमांड कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी ये डील तो होना बहुत ही मुश्किल है। और ये न्यूज़ बाहर आने के बाद अभी तक जितने भी सारे प्लेयर्स के साथ हम लोग लिंक हो रहे हैं, उनमें ये 4 नाम आपका सबसे ऊपर है, जिसमें अमराबाद को सबको मालूम ही है कि अमराबाद इज़ आवर बैकअप ऑप्शन। अगर कोई नहीं मिलता तो हम लोग अमराबाद के लिए जाएँगे, और अमराबाद भी बिल्कुल रेडी है मैनचेस्टर यूनाइटेड में फिर से खेलने के लिए। अमराबाद को लेके अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो नाम सबसे ऊपर है वो है आपका ऑब्वियसली मार्टिन ज़ुबिमेंडी। क्योंकि मार्टिन ज़ुबिमेंडी अगर आता है तो मार्टिन ज़ुबिमेंडी इज़ मोर कंप्लीट प्लेयर और एक टेक्निकल प्लेयर है देन उगारते, और वो ऑब्वियसली हम लोग के टीम के मिडफील्ड को और भी ज़्यादा एलिवेट करेगा। लेकिन मार्टिन ज़ुबिमेंडी के लिए अगर हम लोग जाएँगे तो हम लोग को अच्छा खासा पैसा देना होगा, जो कि मेरे ख़्याल से एक कंस्ट्रेंट हो सकता है हम लोगों के लिए। क्योंकि हम लोगों के पास पहले तो पैसा उतना नहीं है, और दूसरी तरफ हम लोग का आउटगोइंग्स भी जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मार्टिन ज़ुबिमेंडी वाला डील मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और दूसरी तरफ अलोंग विथ यूसुफ फोफाना और एक नाम जो बार-बार आ रहा है वो है आपका सेंडर बर्ज। तो देखिए सेंडर बर्ज का ये पहली दफा नहीं है कि हम लोग के साथ सेंडर बर्ज का नाम लिंक हो रहा है। ओले के अंडर भी सेंडर बर्ज के साथ हम लोग लिंक्ड हुए थे, और दूसरे जितने क्लब्स हैं लाइक आर्सेनल, लिवरपूल, ये सारे क्लब्स भी पास्ट में सेंडर बर्ज के साथ लिंक्ड हुए हैं, लेकिन सेंडर बर्ज का मूव कभी भी कैपिटलाइज नहीं हुआ। तो अगर सेंडर बर्ज के लिए हम लोग जाते हैं, कीपिंग इन माइंड कि सेंडर बर्ज जो बार्नली में खेलते हैं एज ए डीएम, वो अभी चैंपियनशिप में है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर सेंडर बर्ज के लिए हम लोग जाते हैं तो अगर 20 या 25 मिलियन के आसपास हम लोग पैसा देते हैं और उसमें अगर सेंडर बर्ज आता है, तो आई वुड से इट विल बी अ गुड डील फॉर अस। क्योंकि सैंडर बर्ज के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसके पास नेचुरली इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलने का एक्सपीरियंस है, और उसके साथ साथ उसका एक फिजिकल प्रेजेंस भी है, और उसका ग्राउंड कवर ठीक ठाक ही है, डिसेंट है, और उसके साथ मिडफील्ड में डुअल्स का जो रेशियो है जीतने का वो उसके फेवर में है थोड़ा ज्यादा। और उसके साथ जब गोइंग फॉरवर्ड, वो जब फॉरवर्ड पासेस खेलता है तो उसका एक्यूरेसी भी उसका बहुत बेहतर है, और आई वुड से कि उसका एरियल थ्रेट भी डिसेंट है। तो इसीलिए अगर ये ट्रांसफर विंडो में हम लोग सैंडर बर्ज के पीछे जाते हैं तो उसमें कुछ चीजें पॉजिटिव है। एक, कि उस पे आपको ज्यादा पैसा नहीं देना होगा। दो, कि अगले सीजन में अगर हम एक बड़े नाम के पीछे या फिर कोई और एस्टेब्लिश्ड डीएम के पीछे जाते हैं तब भी हम लोग सैंडर बर्ज को एज ए बैकअप बेंच में यूज कर पाएंगे, और उसी के साथ हम लोगों का जो स्क्वाड डेप्थ है, ओवरऑल स्क्वाड डेप्थ है, वो भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, और गेम टाइम को लेके भी उसके साथ कोई इशू नहीं होगा अगर हम लोग के पास और एक अच्छा डीएम आ जाता है। तो ये सारे पॉजिटिव चीजें मुझे लग रहा है रिगार्डिंग सैंडर बर्ज। और दूसरी तरफ अगर यूसुफ फोफाना की बात करें तो देखिए यूसुफ फोफाना का प्रोफाइल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। मेरे ख्याल से वो एक आउट एंड आउट डीएम नहीं है, और हम लोग को एक आउट एंड आउट डीएम ही चाहिए, क्योंकि हम लोग कैसेमीरो के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। और फोफाना का बॉल प्रोग्रेशन बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी हम लोग फोफाना के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग एक
प्रॉपर डीएम के पीछे जाएँगे क्योंकि मैनुएल उगर्ते अभी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए अगर हम लोग डीएम खरीद लेते हैं और उसके बाद भी आउटगोइंग होता है, तब हम लोग फोफाना के लिए जा सकते हैं। पहले जो आउटगोइंग्स हम लोग को लग रहा था कि वो होने वाला है लाइक स्कॉट मैकटोमिने या फिर विक्टर लिंडेलॉफ, ये सारे डील्स अभी नहीं हो रहा है या फिर ये सारे डील्स होने के चांसेस अभी उतना नहीं लग रहा है जो कि 1 हफ्ता पहले लग रहा था। तो ये सारे प्लेयर से मूव ऑन करने में हम लोग को इतना सारा दिक्कतें फेस करना पड़ रहा है, तो कैसे मैं ये मान लूँ कि एक डीएम साइन करने के बाद फिर से हम लोग और एक आउटगोइंग करेंगे और उसके बाद फोफाना का साइनिंग करेंगे। तो लेट्स बी रियलिस्टिक, अगर हम लोग स्कॉट मैकटोमिने को बेच पाते हैं, तभी हम लोग एक डीएम के पीछे जाएँगे और उसके साथ अगर कोई दूसरा आउटगोइंग होता है जो कि बहुत ही हाईली अनलाइकली है एट दिस मोमेंट। दूसरी तरफ एरन वन-बिसाका टू वेस्ट हैम, ये डील की अगर बात करें तो उसमें भी अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं आया है। अभी भी वेस्ट हैम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर नेगोशिएटिंग ओवर द फाइनल प्राइस एंड स्ट्रक्चर। तो एरन वन-बिसाका वाला डील जब तक नहीं होगा, हम सब लोगों को मालूम है माज़रूई वाला डील तब तक नहीं होगा। और दूसरी तरफ विक्टर लिंडेलॉफ को अगर हम लोग बेच नहीं पाएँगे, तो डिलीट के लिए जाना भी हम लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि डिलीट और मज़रूई इन दोनों को मिला के 60 मिलियन पाउंड के आसपास हम लोग को शायद देना होगा, वरना बायर्न शायद इन दोनों प्लेयर को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही रिपोर्ट्स आ रहे हैं बहुत दिन से, जिसके बारे में मैं मेरे पिछले वाले वीडियो में बात कर चुका ऑलरेडी। तो अगर वो वीडियो आप लोगों को चेकआउट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हैरी मैगवायर शायद क्लब में रुक जाएगा क्योंकि एक तो उसका सैलरी हाई है, तो मूव ऑन करना थोड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए, और दूसरी तरफ लेनी यूरो 3 महीने के लिए बाहर है। तो मेरे ख्याल से बैकअप के तौर पे हैरी मैगवायर विल बी अ डिसेंट ऑप्शन। और जो कम्युनिटी शील्ड का मैच होगा बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर सिटी, तो वो वाले मैच में भी लिसांद्रो मार्टिनेज के साथ हैरी मैगवायर ही स्टार्ट करेगा। तो जैसे कि मैं इस वीडियो के शुरू में कह रहा था कि मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, ये सारे क्लब्स जब प्लेयर्स सेल करते हैं तो इन लोगों को अच्छा खासा पैसा मिलता है, लेकिन हम लोग को ये पैसा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास जितने भी सारे प्लेयर्स हैं जिससे हम लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, वो सारे प्लेयर्स का जो सैलरी अगर देखें आप, तो वो सैलरी मतलब बहुत हाई वेजेस है, और इसीलिए ये प्लेयर्स से हम लोगों को मूव ऑन करना या फिर सेल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करना पड़ता है। आप देखिए कैसेमीरो, एंटोनी, हैरी मैगवायर, लिंडेलॉफ, इन सारे लोगों का जो वेजेस है वो कितना हाई है, और इसीलिए हम लोग को ये दिक्कतें अभी भी फेस करना पड़ रहा है। जितने भी सारे आउटगोइंग्स हम लोग को करना चाहिए था, उनमें से आधा भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो सीज़न जब शुरू होगा, अगर आपके पास जितने भी सारे प्लेयर्स से आप मूव ऑन करना चाहते थे, उनमें से मेजॉरिटी प्लेयर्स अगर आपके पास फिर से रह जाता है, तो एज़ ए यूनाइटेड फैन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट फ्रॉम द सेम सेट ऑफ प्लेयर्स। ये हो ही नहीं सकता। मतलब हम लोग को मालूम है कि ये सारे प्लेयर्स ये सिस्टम में फिट नहीं कर सकता, और ये सारे प्लेयर्स हम लोगों के जो प्रोजेक्ट है उसको आगे सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पाएगा। तो इसीलिए हम लोग को ये सारे प्लेयर्स से मूव ऑन करना था, जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे कि मैं हाई वेजेस के बारे में बात कर रहा था, उसके साथ-साथ बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जैसे हैरी मैगवायर, उसके पास अभी 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट बचा है। तो कोई क्लब अगर आना भी चाहता है तो वो अभी क्यों आए? क्योंकि अगर सामने से अभी वो लोग खरीदने के लिए आएँगे तो उनको तो 30 मिलियन पाउंड के आस-पास कुछ देना ही होगा। इससे अच्छा कि फ्री में अगले साल उसको खरीद लेंगे वो लोग। इसीलिए बहुत सारा कंस्ट्रेंट्स एंड बहुत सारा एलिमेंट्स हैं जिसको कंसीडर करना पड़ता है। उसी के चलते हम लोग सफ़र कर रहे हैं फिर से ट्रांसफर मार्केट में। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि स्कॉट मैकटोमिने या फिर एरन वन-बिसाका, ये सारे आउटगोइंग्स कब तक होता है, या फिर हम लोग विक्टर लिंडेलॉफ को बेच पाते हैं भी नहीं। क्योंकि कुछ-कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसा भी आ रहा था कि फुलहैम अभी शायद स्कॉट मैकटोमिने के लिए नहीं आए। तो अगर फुलहैम नहीं आता तो गैलाटासराय के लिए हम लोग को फिर से वेट करना होगा, और मुझे नहीं लगता कि गैलाटासराय उतना पैसा देंगे और मैकटोमिने पर्सनल टर्म्स एग्री करेगा गैलाटासराय के लिए। तो इन दैट केस हम लोग को फिर से मैकटोमिने के साथ सेटल करना होगा। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में कब तक ये सारे डील्स होते हैं। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके मेजरली कवर करता हूँ, लेकिन उसी के साथ दूसरे क्लब्स को भी मैं कवर करता हूँ। तो अगर आपको ऐसे फुटबॉल रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको भी ऐसे फुटबॉल रिलेटेड वीडियोस पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में आप लोगों के साथ। तो तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप
द रेड फ्लैग हाई।